नमस्कार प्यारे बच्चों। बाल महाभारत के प्रथम अध्याय आदि पर्व के पात्रों का परिचय पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही गंगा और शांतनु की कथा भी बताई थी। आगे की कथा इस प्रकार है। सुंदर और तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और प्रफुल्लित मन से नगर को लौट आए। उन्होंने राजकुमार के पद को सुशोभित करते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस प्रकार 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूमने गए। तभी वहां उन्हें एक अप्सरा के समान रूपवती व सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। उसका नाम सत्यवती था। सत्यवती के रूप सौंदर्य को देखकर राजा सत्यवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। सत्यवती राजा से कहती है कि मैं एक निषाद कन्या हूँ। मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं। यदि वे अनुमति देंगे तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। बच्चों, केवटराज शांतनु के समक्ष एक भयानक शर्त रखते हैं कि सत्यवती से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी बने। केवटराज के इस शर्त को राजा शांतनु मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे पहले ही देवव्रत को, जो परम प्रतापी और राज्य के योग्य है, राजा बनने के योग्य है, उसे वचन दे चुके होते हैं और युवराज भी घोषित कर चुके थे। इसलिए वे इस शर्त को मानने से मना कर देते हैं और हस्तिनापुर लौट आते हैं। किंतु चिंता उनके मन को खाने लगी। सत्यवती को पाने की इच्छा उनके मन में बनी ही रही। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर देवव्रत कारण जानना चाहा, परंतु पिता बताने से इनकार कर देते हैं। देवव्रत, जो कुशाग्र बुद्धि का है, उसे यह बात समझते देर न लगी। उन्होंने सारथी से पूछताछ की और पता लगा लिया कि शांतनु और केवटराज के बीच यमुना नदी के तट पर क्या बात हुई थी। शांतनु के मन की पीड़ा को जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वे अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से कर दें। देवव्रत के समक्ष भी केवटराज ने उसी शर्त को फिर से दोहराया कि सत्यवती से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर का अगला उत्तराधिकारी बने, तभी मैं सत्यवती का विवाह शांतनु से कर सकता हूँ। इस पर देवव्रत ने उसे कहा कि मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं, आपकी पुत्री का पुत्र ही महाराज के बाद, शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राजा बनेगा। किंतु केवटराज इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। तभी देवव्रत ने केवटराज को संतुष्ट करने के लिए एक गंभीर स्वर में कहा, मैं सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। मेरी संतान ही नहीं होगी। और इस प्रकार उन्होंने केवटराज को संतुष्ट कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि देवव्रत ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। तब केवटराज ने आनंदपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर दिया। इस प्रकार भीष्म का नाम भीष्म क्यों पड़ा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देवव्रत ने केवटराज को संतुष्ट करने के लिए सभी देवताओं को साक्षी मानकर भीषण प्रतिज्ञा किया कि वह जीवन भर अविवाहित रहेगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी। तो इस प्रकार भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। आगे महाराज शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के मृत्यु के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे, किंतु अल्प आयु में ही गंधर्वों के साथ युद्ध के दौरान चित्रांगद की मृत्यु हो गई और उसके बाद विचित्रवीर्य राज सिंहासन पर बैठा। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। पितामह भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक इस वृहद राजवंश के पूजनीय किंतु सामान्य कुल नायक बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम इस प्रकार रहा। इस तालिका के आधार पर आप कुरुवंश का क्रम जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।